हेलो एवरीवन, आप लोगों का प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उन बच्चों के लिए जो सीजीएल या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमटीएस की कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो या सीएचएसएल की कर रहे हो, चाहे जिस भी एग्जाम की कर रहे हो। अभी बहुत सारे एग्जाम्स रिसेंट आगे हैं भी, है ना। तो आज हम लोग जो है एसएससी सीजीएल, जैसा आपको टॉपिक दिख भी रहा है पीछे, एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के जितने अभी शिफ्ट हुए हैं, टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और सभी शिफ्ट में पूछे गए डांस पे जो सवाल पूछेंगे, क्लासिकल डांस पे बेस्ड क्वेश्चन, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को यूट्यूब के वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बेसिकली अगर आप लोग सर्च करना चाहें तो टेलीग्राम पर आप लोग जो है प्रथम क्लासेस को सर्च कर सकते हैं। हाँ, तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो वो है आपका प्रथम क्लासेस। तो प्रथम क्लासेस, वैसे YouTube भी इसी नाम से है, तो आपको ढूंढने में कठिनाई भी नहीं होगी। चलिए, और इस क्लास के बारे में बस मैं एक बात कह दूं, ये क्लास आप लोगों के लिए, एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए एक गारंटीड क्लास है, क्योंकि एग्जाम में आने वाले सारे एसएससी के एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। खास करके जिन बच्चों का अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है और जिनके भी एग्जाम्स आगे हैं, वो एक बार जरूर, उनके लिए तो ये मस्ट वॉच वीडियो है, एक बार जरूर जाके देखिए और आप मेरा विश्वास करिए, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, तो हम लोग यहां से क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 47 क्वेश्चन है, देखते इस वाले क्लास में कितना हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो आप पढ़ भी रहे होंगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया? यानी भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आप लोग कमेंट में आंसर भी कर सकते हैं, वैसे मैं आंसर बताते हुए चलूंगा। तो आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर है उदय शंकर। उदय शंकर ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 20th सेंचुरी में भारत के क्लासिकल डांस और वेस्टर्न डांस का एक फ्यूजन क्रिएट किया और भारतीय शास्त्रीय नृत्य को, क्लासिकल डांस को एक ग्लोबल इमेज प्रोवाइड किया। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि इन्हें जो है भारत का, है ना, बेसिकली क्या है, भारत के आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। उदय शंकर जी के बारे में मैं जल्दी से कुछ फैक्ट्स बता देता हूं जो आपके एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। सबसे पहले इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है और एसएससी में से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इनको 1962 में मिला था। आप लोग इसका नोट्स बनाते चलेंगे और पीडीएफ को प्रिंट आउट करके उसमें ऐड कर लीजिएगा ध्यान से। और इनको भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, और वो क्या है आपका, आप सब जानते हैं, वो है पद्म विभूषण। तो वो हमारा क्या है, ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। पहला तो आप सब जानते हैं कि वो भारत रत्न है, विभूषण। और ये इनको कब मिला था? ये इनको 1971 में मिला था। इनके नाम को याद रखने का एक बहुत आसान सा तरीका है। आपने जरूर कहीं ना कहीं पंडित श्री रविशंकर को पढ़ा होगा, जो भारत के सबसे बड़े सितार वादक हैं, सबसे प्रसिद्ध, पूरी दुनिया में एक्चुअली वो प्रसिद्ध हैं, सितार वादक हैं, और आपने उनका नाम जरूर पढ़ा होगा। ये उनके भाई हैं, तो आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो भरतनाट्यम एक्सप्रेसेस साउथ इंडियन रिलीजियस थीम एंड स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ, है ना,
और बेसिकली सवाल ये है कि भरतनाट्यम जो है वो कौन से धर्म के विषयों और उसके, है ना, उसके रिलीजियस थीम्स के बारे में, उसके स्पिरिचुअल आइडियाज के बारे में बात करता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भरतनाट्यम में भगवान शिव की विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित किया जाता है। आपने भगवान शिव का उस शिव तांडव करते हुए नटराज की मूर्ति जरूर देखी हुई जो साउथ इंडिया में है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शैविज्म। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? शैविज्म। शैविज्म, जैसा कि आप लोग इसके बारे में जान ही रहे हैं सारी बातें, है ना। तो भरतनाट्यम के बारे में जो है चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डांसर्स के भी नाम अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो उन्हें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हमें जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, और यह है कि इन 2018 गूगल डूडल ने बेसिकली मृणालिनी साराभाई का 100th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मनाया। तो मृणालिनी साराभाई जो है वो कौन से डांस की एक्सपोनेंट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे आपने मृणालिनी साराभाई टाइटल से समझ गया होगा कि ये कौन है। दरअसल ये, जैसा आप समझ भी रहे हैं, ये विक्रम साराभाई जो हमारे स्पेस प्रोग्राम के फादर कहे जाते हैं, ये उनकी पत्नी है और ये एक बहुत बड़ी नृत्यांगना भी रही है ना। और ये इसका आंसर, वो बेसिकली दो डांसर, उन्होंने दो नृत्यों में प्रसिद्धि हासिल की थी, और वो है भरतनाट्यम एंड कथकली। तो भरतनाट्यम और कथकली में उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। अच्छा, इनकी विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई की एक बेटी है, उनसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए, मैं उनके बारे में बता देता हूं। तो इनकी बेटी का जो नाम है वो है मल्लिका, उनकी बेटी का नाम है मल्लिका साराभाई। इससे कई बार एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए, साराभाई और मल्लिका साराभाई जो है। और इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने भरतनाट्यम के साथ साथ जो है वो कुचिपुड़ी डांस जो स्टाइल है उस पर, है ना, इन्होंने उस शैली को इन्होंने सीखा और पूरी दुनिया में उसको परफॉर्म किया। तो इन्होंने भरतनाट्यम प्लस, ध्यान रखिएगा, इनकी मृणालिनी साराभाई कथकली की रही है भरतनाट्यम के साथ, और इनका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी है, तो कुचिपुड़ी है। ठीक है, चलिए आप इसको याद रख सकते हैं। इससे इस साल के सीजीएल में मल्लिका साराभाई से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था दरअसल, है ना, और वो सवाल अभी आगे के स्लाइड में आ जाएगा, तो हम लोग उसको वहां आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है? गुरु विपिन सिंह नृत्याचार्य अवार्डी, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी and Kalidas Samman awardee was renowned for promoting which classical dance form? तो जो हमारे हिंदी में अगर देखें तो नृत्याचार पुरस्कार विजेता, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता और कालिदास सम्मान पुरस्कार विजेता गुरु विपिन सिंह के शास्त्रीय नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए वो प्रसिद्ध थे। तो गुरु विपिन सिंह पर बेस जो है इस साल एसएससी सीजीएल में लगभग 4 क्वेश्चन देखे गए हैं, जो अभी आगे के स्लाइड में आपको मिल जाएगा। और बेसिकली वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है मणिपुरी डांस फॉर्म से। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में, इस बार कई सारे सवाल पूछे गए हैं, और मैं इनके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको जल्दी से बता देता हूं और आप उसको नोट डाउन भी कर लेंगे। तो क्या है उनके बारे में कुछ फैक्ट्स? तो सबसे पहले तो इनको, गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। बेसिकली इन्होंने मणिपुरी नृत्य को रिवाइव किया। तो इनको कई बार यह भी सवाल पूछ दिया जाता है, तो मणिपुरी नृत्य के जनक, फादर भी इनको कहा जाता है, मणिपुरी, इनको नृत्य का जनक भी कहा जाता है, जनक कहा जाता है। एक तो आप ये पॉइंट नोट कर लें। इसके अलावा अगर देखें तो इनको 1966 में, है ना, इनको 1966 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला।
तो आप ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे। और एक जो इस साल सीजीएल में इनके बारे में एक सवाल पूछा गया है, और वो है कि एक टाइटल है जो मणिपुर के महाराजा ने इनको दिया था, और उससे सवाल पूछ लिया गया था। और वो टाइटल क्या था? तो वो बेसिकली वो टाइटल था हंजाबा। कि सवाल ये पूछा था कि मणिपुर के महाराजा ने हंजाबा की उपाधि किन्हें दी थी? तो इनको मणिपुर के महाराजा ने हंजाबा की उपाधि दी थी। हंजाबा की उपाधि इन्हें मिली थी। तो आप इसे भी नोट कर लेंगे, और आपको ये पॉइंट, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको नोट कर लेना है ना। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा सवाल है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बैग्ड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर मीना गुरजरी इन 1975। अभी मैंने मृणालिनी साराभाई वाले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था, है ना। और ये कौन है? मृणालिनी साराभाई की जो बेटी, और हमने भी बताया भी था, और वो है हमारी मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई को 1975 का एक ये फिल्म है मीना गुरजरी, और इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे, है ना। और बात करें बाकी ऑप्शंस की, बात करें तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं सोनल मानसिंह की। तो सोनल मानसिंह का संबंध जो है वो ओडिसी डांस से है। किससे है? ओडिसी डांस फॉर्म से है। ओडिसी डांस फॉर्म की बहुत बड़ी नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। और अगर शोभना नारायण और सितारा देवी की बात करें तो ये दोनों ही जो हैं, ये यूपी का जो क्लासिकल डांस है, और वो सब आप जानते हैं क्या है? कथक इसकी नृत्यांगना है। तो शोभना नारायण और सितारा देवी जो है वो कथक की नृत्यांगना है। आप इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 6, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो वो है कि उर्मिला सत्यनारायणन इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस। कि उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है भरतनाट्यम की। उर्मिला सत्यनारायण, है ना, भरतनाट्यम जो नृत्य उसकी प्रतिपादक है ना। बाकी आप डांस जानते हैं, मणिपुरी, सतरिया और कथक, ये अलग अलग स्टेट का, हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो अगला हमारा सवाल जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर है 7। तो 7 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अचीवमेंट ऑफ श्रुति बंदोपाध्याय एन एमिनेंट मणिपुरी डांसर। कि एक प्रख्यात मणिपुरी नृत्यांगना है श्रुति बंदोपाध्याय, उनसे संबंधित 4 स्टेटमेंट दिए गए। कौन सा करेक्ट आपको बताना है? तो यहां पर स्टेटमेंट में रीड कर दे रहा हूं कि सी रिसीव्ड कालिदास सम्मान फॉर ईयर 2020, सी रिसीव्ड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर ईयर 2020 एंड सी रिसीव्ड पद्मश्री फॉर द ईयर 2020, सी रिसीव्ड पद्म विभूषण फॉर द ईयर 2020। बेसिकली 2020 में इनको कौन सा अवार्ड मिला है ये हमको बताना है। तो इनको दरअसल कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है वो 2020 में मिला है। इनके बारे में और कोई खास इंफॉर्मेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अगले स्लाइड पर मूव करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, who was the first Odissi dancer from Odisha to receive पद्म विभूषण? इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा के कौन से जो नर्तक है उनको सबसे पहले बेसिकली पद्म विभूषण मिला है। ये वैसे सिर्फ नर्तक की बात नहीं, ये ओडिशा के पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। और वो कौन है? वो है केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा की बात करें तो इन्होंने ओडिसी नृत्य को रिवाइव किया, है ना। ओडिसी नृत्य का ही जो अर्लियर फॉर्म है बेसिकली, जिसको गोटीपुआ भी कहते हैं, उससे भी सवाल पूछा गया है कई बार एग्जाम में, और उसी को उन्होंने रिवाइव करके, है ना, उन्होंने बेसिकली ओडिसी डांस को स्टार्ट किया। तो ओडिसी डांस के प्रवर्तक कह लीजिए, आप उसको फादर कह लीजिए, वो है केलुचरण महापात्रा। इनको ये पद्म विभूषण कब मिला है? तो इनको पद्म विभूषण जो है ये मिला है आपका, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं कि इनको जो पद्म विभूषण मिला है वो मिला है
2000 में। कब मिला है? 2000 में। ये भी आपको याद रखना है, डेट से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इनको पद्म विभूषण जो है वो 2000 ईस्वी में मिला है। इसके अलावा बात करें तो इनके जो पुत्र हैं बेसिकली, है ना, इनके जो बेटे हैं और इनकी जो बहू है, वैसे आप उनको जानते भी होंगे, सुजाता मोहपात्रा, बहुत फेमस ओडिसी डांसर है सुजाता मोहपात्रा। तो आप यहां से सुजाता मोहपात्रा का भी नाम याद रखेंगे, वो ओडिसी डांसर है। उसके अलावा मैं बात करूं तो यहां जो ऑप्शन में तीन जो ऑप्शन एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ये सारे ही बेसिकली, ये चारों ही जो है ओडिसी डांस से रिलेटेड हैं। तो आपको चारों के नाम याद रखने हैं। और इसमें से सोनल मानसिंह, इनको भी पद्म विभूषण मिल चुका है और ये इनको 2003 में पद्म विभूषण मिला था इनको। और ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली यंगेस्ट आर्टिस्ट हैं, या यंगेस्ट आप इनको डांसर कह लीजिए, वो हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप एक सुजाता मोहपात्रा, मैंने नाम मैं लिख दे रहा हूं एक बार, आप सुजाता मोहपात्रा का नाम याद रखिएगा। ये बेसिकली डॉटर इन लॉ है किसकी? केलुचरण महापात्रा की। और ये भी जो है एक नृत्यांगना है, ओडिसी नृत्य महापात्रा। चलिए इसको लिख लीजिएगा ना, मैं इरेज कर देता हूं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हु वाज हेल्ड एज अ रेसिडेंट डांसर ऑफ तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम फॉर हर यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म। इसके लिए सवाल क्या है कि शास्त्रीय नृत्य रूपों को बढ़ावा देने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो संस्था है, उसने किसे, है ना, निवासी नर्तक, इसका अच्छा हिंदी रूप बेसिकली होगा, एक सेकेंड जो है मैं पहले, ठीक है। और इसका जो निवासी नर्तक की जगह आप इसको एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो है अस्थाना नर्तकी। ये भी सवाल पूछा गया है कि किसे अस्थाना नर्तकी का टाइटल दिया गया है। तो किसे अस्थाना नर्तकी का, है ना, टाइटल दिया गया है, ये आप लिख लेंगे। तो ये है ना, इनके बारे में मैं कुछ और बात आपको बता दूं, है ना। तो जो ये है कौन दरअसल, ये है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति। ये कौन है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति है, जिनको, है ना, क्या दिया गया था? तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के संस्था के द्वारा जो है इनको अस्थाना नर्तकी या फिर रेसिडेंट डांसर का इनको टाइटल या उपाधि दी गई थी। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें, कौन से नृत्य संबंधित है? वैसे आप टेम्पल के नाम से आपको अंदाजा लग रहा होगा, ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है, भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें, यहां पर 3 जो ऑप्शन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये लोग कौन हैं? तो रागिनी देवी की अगर मैं बात करूं तो रागिनी देवी जो है ना, वैसे इनका नाम ये भारत आने के बाद पड़ा। इनका एक्चुअल नाम जो है, इनका एक्चुअल नाम क्या है? तो वो है आपका, इस नाम को आप ध्यान रखिएगा, एस्टर लुएला सरमन। बेसिकली इसका नाम क्या है? आप इसको शॉर्ट में लुएला सरमन भी रख सकते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लुएला सरमन। सरमन इन्होंने एक भारतीय, बलराम वाजपेयी एक वैज्ञानिक थे, उनके साथ इनका विवाह उनके साथ हुआ था, और वो जब भारत आई तो इन्होंने अपना नाम रागिनी देवी कर लिया, है ना। और इन्होंने बेसिकली वेस्ट में, यानी कि दूसरे देशों में बेसिकली इन्होंने भारतीय जो नृत्य है उसको, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को, है ना, स्प्रेड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, चलिए ये ध्यान है। बाकी दूसरा नाम कौन है? तो दूसरा ऑप्शन है रुक्मणी देवी। एक्चुअली इनका पूरा नाम आपने शायद सुना हो, रुक्मणी देवी अरुंदले। रुक्मणी देवी अरुंदले जो हैं, ये भरतनाट्यम डांस की अगर बात करें तो इनका नाम बहुत ऊपर है। कारण है कि भरतनाट्यम डांस, जिसको 1910 में पहले इसका नाम जो एक्चुअली भरतनाट्यम का नाम मैं यहां लिख भी देता हूं कि भरतनाट्यम को जो पहले एक और नाम से जाना जाता था, भरतनाट्यम को पहले एक और नाम से जाना जाता था, सादिर।
कहीं कहीं साधिर भी लिखा रहता है, तो साधिर नाम से भी भरतनाट्यम को जाना जाता है। इससे भी सवाल पूछे गए एग्जाम में। और इसको ये पहले टेम्पल्स में किए जाते थे, मेनली टेम्पल में ही परफॉर्म किया जाता था देवदासियों द्वारा, लेकिन बाद में 1910 में जो ब्रिटिश सरकार है उसने इसको टेम्पल में बैन कर दिया। फिर दो व्यक्ति हैं, जिसमें से एक तो आप यहां नाम देख रहे हैं, रुक्मणी देवी अरुंदले, और एक है ई कृष्णा अय्यर। मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, रुक्मणी देवी अब प्लस कौन है, ई कृष्णा अय्यर। ई कृष्णा अय्यर इन दोनों ने मिलकर जो ये साधिर डांस था उसको रिवाइव किया, और 1932 में उसका नाम जो है 1932 में उसका नाम भरतनाट्यम कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, भरतनाट्यम कर दिया। तो रुक्मणी देवी अरुंदले का बहुत बड़ा योगदान है ना, आप इसको याद रख सकते हैं। इनसे कई सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और ये सवाल तो देखिए आप पूछा गया है। चलिए हम लोग अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरगीत इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। बोरगीत किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो बोरगीत का संबंध जो है वो किससे है, वो है सतरिया से। किससे है, आप सबको पता है कि ये असम का क्लासिकल डांस है, असम का क्लासिकल डांस है सतरिया, और इसी से संबंधित है किसका, बोरगीत का, है ना। तो बोरगीत का संबंध सतरिया से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि ये भी एक जो है डांस फॉर्म का ही पार्ट है कि अलारिप्पू या अलारिप्पू इसको ही बोलते हैं। अलारिप्पू इज अ डांस पीस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, कि अलारिप्पू का संबंध जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो अलारिप्पू का संबंध जो है वो है भरतनाट्यम से। किससे संबंधित है ये, भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम डांस की अगर बात करें तो वो 7 उसमें भाग होते हैं, 7 पार्ट होता है ना, 7 भाग होते हैं। उसमें से जो पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट जो है ना, वो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है भरतनाट्यम डांस को स्टार्ट करने का, वो हमारा क्या है, वो अलारिप्पू है। तो अलारिप्पू का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो हमारा नेक्स्ट जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो ये है कि पद्मजा रेड्डी, जिनको हाल में ही 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उनका संबंध किस नृत्य से है। तो पद्मजा रेड्डी का संबंध कौन से नृत्य से है, वो है कुचिपुड़ी। किससे संबंधित है, तो पद्मजा रेड्डी का संबंध जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 13 क्वेश्चन नंबर क्या है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ना, पुरस्कार फॉर द ईयर 2020 वाज अवॉर्डेड टू मीनाक्षी चित्तरंजन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस। तो सवाल क्या है कि वर्ष 2020 में मीनाक्षी चित्तरंजन को किस नृत्य में योगदान देने के लिए, किसमें योगदान देने के लिए जो है इनको, है ना, कि ये अवार्ड दिया गया, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। किससे संबंध है, भरतनाट्यम से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला सवाल हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो कमलिनी और नलिनी अस्थाना को निम्नलिखित में से किसके लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो कमलिनी और नलिनी अस्थाना जो है वो, उनका संबंध किससे है,
तो यहां पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, ये अलग अलग ऑप्शंस है। तो बेसिकली उनको जो दिया गया है वो टीचिंग एंड प्रोपगेटिंग कथक ग्लोबली। तो इनको कथक को टीच और उसको प्रोपगेट करने के लिए पूरे वैश्विक स्तर पर उनको ये अवार्ड दिया गया है। और आप एक और पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, इनका जो संबंध है वो कथक के बनारस घराने से है। कथक के कौन से घराने से? बनारस घराने से है। तो इनका संबंध कथक के बनारस घराने से है। देखिए कथक में जो है वो 4 घराने होते हैं, और वो 4 कौन कौन से घराने हैं वो एक्चुअली मैं अगले स्लाइड में आगे के इससे क्वेश्चन है तो मैं वहां पर आपको डिस्कस कर दूंगा। बेसिकली उसके 4 घराने अभी आप फिलहाल ध्यान में रखिए, अभी आगे की स्लाइड में उस पर 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज रिसीव्ड बाय पंडित बिरजू महाराज इन 1986? 1986 में पंडित बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पंडित बिरजू महाराज आप सबको पता है कि कथक के एक बहुत बड़े डांसर हैं और कथक के लखनऊ घराने से इनका संबंध है। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था 1986 में? तो वो दिया गया था पद्म विभूषण, इनको दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म विभूषण जो है इनको दिया गया था। तो इनको 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। और इनका संबंध किससे है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। और कौन से घराने से? तो कथक जैसा आपने कहा था इसके 4 घराने, उसमें से एक घराना है हमारा लखनऊ। तो कथक के लखनऊ घराने से इनका संबंध है। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, द रायगढ़ घराना इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? तो रायगढ़ घराने का संबंध किससे है? अभी जैसे मैंने कहा कि 4 घराने हैं कथक में, उसमें से एक घराना रायगढ़ घराना भी है। तो कौन सा है? रायगढ़ घराना का संबंध किससे है? तो वो है, एक सेकेंड, तो रायगढ़ घराने का संबंध जो है वो कथक से है। मैं एक लिख देता हूं, कथक के कौन कौन से घराने? 4 घराने हैं, और वो 4 घराने में सबसे पहला जो है वो लखनऊ घराना है। आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे, लखनऊ घराना, एक लखनऊ घराना है, सॉरी लखनऊ घराना। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा बनारस घराना। दूसरा कौन सा है? बनारस घराना। तीसरा क्या है हमारा? जयपुर घराना, तो जयपुर घराना। और हमारा चौथा क्या है? तो चौथा भी इसी क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, रायगढ़ घराना। कौन सा हमारा है? रायगढ़, है ना, रायगढ़ घराना जो है वो है। तो ये कथक के 4 इंपॉर्टेंट घराना है ना, जिसको आप ध्यान में रखिएगा। कई बार सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कि डांसर का नाम दे दीजिएगा और वो कौन से घराने से संबंधित है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ पद्म भूषण अवॉर्डी, लेजेंडरी भरतनाट्यम एक्सपोनेंट, थियोसॉफिस्ट एंड फाउंडर ऑफ कला क्षेत्र डांस स्कूल? इसकी चर्चा हमने अभी जस्ट पीछे की भी थी कि कला क्षेत्र डांसर की हमने चर्चा की है। तो कला क्षेत्र की स्थापना जो है वो किसने की थी? वो रुक्मणी देवी अरुंदले ने की है। किसने की है? तो कला क्षेत्र की स्थापना जो है रुक्मणी देवी अरुंदले ने कब की थी? 1936 में। ये आपको ध्यान में रखना है, 1936 में रुक्मणी देवी अरुंदले ने कला क्षेत्र की जो है वो स्थापना की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 ये है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कथक डांसर ऑफ इंडिया फाउंडेड द कदम्ब सेंटर फॉर डांस इन 1964? एक्चुअली ये डेट मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये डेट अगर आप देखेंगे कहीं पर भी, है ना, तो ये डेट आपको 1964 नहीं बल्कि 1967 मिलेगा। पता नहीं एसएससी ने क्यों 1964 डेट दिया है। खैर हम लोग सवाल पर आते हैं। तो ये जो कदम्ब सेंटर फॉर डांस है इसको स्टार्ट किया था कुमुदनी लेखिया ने। किसने किया था? कुमुदनी लेखिया कथक की एक एमिनेंट, एक बहुत प्रसिद्ध डांसर है। और वैसे अगर आप ऑप्शन को देखें तो ये चारों ही जो है मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, ये चारों का संबंध जो है वो कथक से है। किससे है? कथक डांस फॉर्म से है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये है कि हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ हंजाबा। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है ना, कि महाराजा ऑफ मणिपुर के द्वारा हंजाबा का टाइटल किसको दिया गया था? वो दिया गया था बिपिन सिंह को। किसको दिया गया था? तो वो बिपिन सिंह को दिया गया। मणिपुरी डांसर है ना, बहुत प्रसिद्ध डांसर है, तो उनको जो है ये दिया गया था, अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की बात करें, तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिए, दर्शना झावेरी का नाम आप याद रख सकते हैं, है ना। दर्शना झावेरी का संबंध किससे है? इनका भी संबंध मणिपुरी डांस से है। दरअसल कभी कभी इनका नाम, या नहीं तो एक सवाल पूछा जाता है झावेरी ब्रदर्स, सॉरी सिस्टर्स, झावेरी सिस्टर के नाम से सवाल पूछा जाता है। तो झावेरी सिस्टर्स का संबंध जो है वो किससे है? तो मणिपुरी डांस से है। झावेरी सिस्टर 4 है, जिसमें से दर्शना झावेरी सबसे प्रसिद्ध है, इनके अलावा रंजना झावेरी है ना, तो आप उनको ध्यान में रख सकते हैं। तो झावेरी सिस्टर का संबंध किससे? मणिपुरी नृत्य से है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कलासम इज अ डांस सीक्वेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। कि कलासम जो है ना, भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका एक नृत्य क्रम है? तो कलासम का संबंध किससे है? तो कलासम का संबंध जो है वो कथकली से है। किससे है? कथकली से। तो कलासम का संबंध जो है वो किससे है? ये है आपका कथकली से। कलासम का संबंध किससे? तो कथकली से। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? द नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2022 वाज अवॉर्डेड टू अपर्णा सतीशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। कि अपर्णा सतीशन को जो है वो किस डांस के लिए जो है इनको, है ना, बेसिकली राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में दिया गया है। नाम क्या है? अपर्णा सतीशन। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये इनका संबंध कुचिपुड़ी डांस से है। सॉरी, किससे? अपर्णा सतीशन का संबंध जो है वो कुचिपुड़ी डांस से है। चलिए हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो अगला हमारा प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज फेमस फॉर भरतनाट्यम डांस। तो भरतनाट्यम डांस के लिए वैसे आप नाम से भी समझ सकते हैं। और ये कौन है? तो ये है ना, पद्मा सुब्रमण्यम। तो पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध जो है वो किससे? भरतनाट्यम डांस से है। तो आप इसको याद रखेंगे। बाकी आप बिरजू महाराज को तो जानते हैं, ये कथक के बहुत प्रोमिनेंट डांसर हैं, है ना। और अगर यहां पर ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहां एक नायक सिद्दीकी लिखा है। नायक सिद्दीकी नाम आई थिंक रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे नाम से कोई है नहीं। हाँ, भले एक नाम है, अगर मैं इसमें कहूं तो वो है नायक नहीं है, बल्कि एक नाहिद सिद्दीकी है ना। इनका संबंध जो है नाहिद सिद्दीकी, इनका संबंध कथक से है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि नाहिद सिद्दीकी का संबंध जो है वो कथक से है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक नाम है शाश्वती सेन जो है ना, शाश्वती सेन का जो संबंध जो है, इनका भी संबंध कथक से ही है। और बिरजू महाराज का संबंध तो आप जान ही रहे कथक से है। चलिए हम लोग एक सवाल और देख लेते हैं, आज चूंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा क्लास हो चुका है ना, तो हम लोग आज बस एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर है 23। पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवॉर्डी यामिनी कृष्णमूर्ति इज रेनॉन्ड फॉर भरतनाट्यम एंड विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डांसेस। कि भरतनाट्यम के अलावा जो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध और किस डांस से है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है वो भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी डांस से है। किससे है? तो वो है कुचिपुड़ी डांस से। आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं, और इसका पार्ट 2 भी कल आ जाएगा, है ना, क्योंकि क्लास बड़ी हो रही थी तो इसको छोटा ही रखा जाए तो बेहतर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।